आज क्या पढ़ेगा हम लोग? कल का रिवीजन करें थोड़ा सा। कल हम लोग क्या पढ़ा था? कल हम लोग पढ़ा था सर रिजर्व। रिजर्व का थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। ठीक है, तो रिजर्व में क्या था? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व दो केसेस था। अगर वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, अगर प्रॉफिट नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूट सर करेंगे आपका आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। अच्छा से नहीं आ रहा है? अभी अच्छे से आ रहा है? नहीं तो बाकी को कोई तकलीफ आवाज से? नो सर। तब तो सर नेटवर्क इशू है। मैं सर नेटवर्क इशू है। तो ये तो फिर बोलना पड़ेगा अंबानी को। ठीक है, ठीक है। तो तो अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, व्हेन द कैपिटल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट करना है मतलब रिजर्व को खत्म करके पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एंट्री क्या होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि खत्म करना है, और डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, कौन सा रेशियो में? सर ओपीएसआर में। ठीक है, हो गया। इन केस ऑफ नॉट डिस्ट्रीब्यूट, जब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो रिजर्व क्या रहेगा? रिजर्व मेंटेन रहेगा, रिजर्व विल बी मेंटेन्ड। ओके, इन दैट केस रिजर्व कैंसिल नहीं करोगे, बाकी जो पार्टनर आ रहा है बिजनेस में उसको बोलोगे भाई तू जितना रिजर्व हम लोग के पास ऑलरेडी है उतना रिजर्व तू लेके आ बिजनेस में, उतना रिजर्व तू बिजनेस में लेके आ, और वो हम लोग ले लेंगे और तब मानेंगे कि ठीक है इस रिजर्व में तेरा भी हिस्सा है। समझ में आया? तो एंट्री क्या होगा? एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। कौन सा रेशियो में सर? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर? एक क्वेश्चन भी किया था हम लोग ने कल। ठीक है, तो लोग वापस से क्या रहे क्वेश्चन दोबारा? यस सर। चलो बढ़िया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ये भी एक रिजर्व है बट इसका अलग से एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। किधर करना है, किधर करना है? इधर करते हैं। अच्छा मैक्सिमम है क्या? कौन सा कलर ले? ये लेते हैं। अभी तक ये कलर का इस्तेमाल नहीं हुआ है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। सर ये भी तो रिजर्व है, इसको भी हम लोग डायरेक्टली रिजर्व डब्ल्यू सॉरी सर इसको भी हम लोग WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन क्या है ना, इसका कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट है, वो देखेंगे और उसके हिसाब से ये एंट्री पास करेंगे। अल्टीमेटली ऐसा ही है, लेकिन इसका कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट होता है जिसको देख के हम लोग इसका अलग से थोड़ा थोड़ा एंट्री बदल जाता है बाद में जाके, तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। ओके, द मीनिंग ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व, एनीवन, एनी गेसेस? सपोज ये छोटू है, ये हमारा फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, फैक्ट्री में एक दिन क्या हुआ, मशीन में काम करते करते इसका हाथ कट गया, ये हाथ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है, हम था कहाँ पर? हम गया था दिल्ली। हम कहाँ गया था? दिल्ली घूमने। ठीक है, हम दिल्ली घूमने गया था, आराम से बैठा हुआ था, सोया हुआ था, लेटा हुआ था मस्त। ठीक है,
एकदम यहाँ पर एक बेड था, बेड में लेटा हुआ था, सामने स्विमिंग पूल था, ठीक है, इधर चाय पी रहा था, जूस पी रहा था हम, इधर में एक बड़ा सा अम्ब्रेला था, ठीक है, मेरा लाइफ मस्त चल रहा था। और इधर मेरा ऑफिस में क्या हुआ, छोटू का हाथ कट गया मशीन चलाते चलाते। तो मेरा अकाउंटेंट तुरंत मेरे को फोन किया, सर सर सर, फोन किया, वो बोला सर 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 छोटू का हाथ कट गया। तो हम बोला छोटू का तो हाथ कट गया, ठीक है, समझ में आता है। तो अकाउंटेंट को हम बोला याद है हम लोग ने एक रिजर्व क्रिएट किया था, किस लिए सर? वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के लिए, मतलब अगर वर्कमैन मतलब मेरा लेबर को कुछ हो जाता है काम करते करते, या फिर कोई भी एक्सपेंसेस मेरा जो वर्कमैन के लिए खर्चा हो सकता है फ्यूचर में, उसको भाप के, अपार्ट फ्रॉम सैलरी एंड ऑल, कोई भी अनफोर्सिन घटना अगर हो जाता है मेरा वर्कमैन को, मेरे लेबर को, उस चीज के लिए अगर मैं कोई रिजर्व क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। अब समझ में आया वर्कमैन कॉम्पेंसेशन मतलब? अब इसका हाथ कट गया, अब इसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में लेके गया, इसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद कुछ दिन ये आएगा नहीं, कुछ दिन ये आएगा नहीं अपना काम करने, उस पर मेरे को पैसा देना पड़ेगा, इसका दवाई पे पैसा देना पड़ेगा, इसका मान ले हाथ परमानेंटली डिसेबल हो गया, उसके लिए मेरे को लमसम पेमेंट देना पड़ेगा। तो जो भी है, जितना भी क्लेम्स है उसका, जितना भी क्लेम्स है उसका हाथ कटने के बाद, वो सब मेरे को तो फ्यूचर में पे करना पड़ेगा ना। और क्या मेरे को मालूम था उसका हाथ कटेगा? मेरे को तो नहीं मालूम था उसका हाथ कटेगा। इसीलिए ही तो अगर मेरे को मालूम होता तो मैं तो एकदम ये करके रखता ना, मेरे को तो नहीं मालूम है किसका हाथ कटेगा। इसके चलते हम क्या करते हैं, एक रिजर्व, एक फंड बना के रखते हैं, जो कि मेरा वर्कमैन को कुछ हो जाता है तो उसको मैं पेमेंट करूंगा। यहां तक सबको समझ में आया वर्कमैन सब कॉम्पेंसेशन रिजर्व का मतलब? किसी को डाउट? No, sir. सबको आ गया ना, चलो बढ़िया। तो ये हो गया एक चीज। सपोज वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व मेरा अभी तक क्या था, सिचुएशन अभी सेम है, सिचुएशन अभी भी सेम है, ए बी और सी, डी वांट्स टू ज्वाइन द बिजनेस, ठीक है, और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन ए और बी और सी, ये 2001 में, 2006 में ये आएगा, ठीक है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व मान ले है 10,000, कितना है 10,000, 10,000 ये लोग बना के रखा है, ठीक है। अचानक इस डेट में, इस डेट तक 2006 तक, ठीक है, अचानक मान ले मेरा वर्कमैन छोटू को सच्ची में हाथ कट जाता है, ठीक है, और छोटू क्लेम करता है, अच्छा, अगर मान ले इस डेट तक अगर कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन से, मैंने अभी तक 2006 तक मेरा 10,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन है, और अभी तक कोई क्लेम ही नहीं है इसका, ठीक है, कोई कुछ मेरा वर्कर को कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो ये 10,000 का क्या करेंगे? बताओ क्या करेंगे, बताओ भाई, क्या रे लोग, शांत क्यों? बताओ ना क्या करेंगे, गेस करो, गलती होगा और क्या। नहीं पता, बाकी लोगों को, दिशा को, क्या करेंगे 10,000? ये भी तो रिजर्व है, क्या करेंगे इसको? नया पार्टनर बोल रहा है हमको बिजनेस में ले लो। ओल्ड पार्टनर में बांट देंगे। एग्जैक्टली कोई क्लेम ही नहीं है, 10,000 का 10,000 पड़ा हुआ है, तो क्या करेंगे, ये वर्कमैन को पार्टनर्स में बांट देंगे। सो सो व्हेन देयर इज नो क्लेम, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, when there is no claim, तो क्या होगा रिजर्व एंट्री, WCR अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, कौन सा रेशियो में? OPSR में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया? जैसे नॉर्मल रिजर्व को करते थे ना हम लोग, जैसे याद है तुम लोग को नॉर्मल रिजर्व में कैसे क्या करते थे? अरे यार, ये देखो नॉर्मल रिजर्व को क्या, कहाँ गया, नीचे नीचू है नीचू,
तुम लोग हाँ ना नहीं बोले से मेरे को दिखाना पड़ रहा है। देख नॉर्मल रिजर्व को क्या करते थे, नॉर्मल रिजर्व को यहाँ पर देख डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है, रिजर्व टू पार्टनर। तो सिमिलरली अभी भी क्या करेंगे हम लोग, उसी पार्टनर को, उसी रिजर्व को वैसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है, एक्सक्यूज मी, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है तो वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जो रिजर्व है वो हम लोग ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। किसी को कोई सवाल है? व्हेन देयर इज नो क्लेम। नो सर। ठीक है, हाँ ठीक है कशिश, कोई बात नहीं, ठीक है। केस 2, व्हेन मेरा WCR कितना है, 10,000 ना, व्हेन द क्लेम इज इक्वल, क्लेम हुआ सर इक्वल टू WCR, मतलब 10,000 मेरा WCR है और क्लेम कितना है मेरा अभी सर 10,000। तो क्या हुआ, अचानक मैं दिल्ली में था, मेरे को फोन आया सर छोटू का हाथ कट गया और सर उसके हाथ के पीछे खर्चा में 10,000 रुपया पूरा लग गया। तो क्या मेरे पास कोई रिजर्व बचा पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? नो बचा सर। कि नहीं बचा बोलो? नहीं, नहीं बचा ना। तो इन दैट केस क्या है, WC तो एंट्री तो पास करना पड़ेगा क्योंकि छोटू को लगा है, छोटू को लगा है, पैसा भी गया है। अच्छा पैसा कहाँ से गया? बिजनेस, मुझे रिजर्व था उससे। हाँ वो रिजर्व से गया, तो ऑब्वियसली रिजर्व कमेगा, तो WCR अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो पार्टनर के पास नहीं गया तो कहाँ जाएगा, हम लोग एक नया क्लेम रेज करेंगे, ठीक है। क्या रेज करेंगे, क्लेम ऑन, क्लेम ऑन और प्रोविजन, हाँ प्रोविजन था, टू प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCR। सर इसका मतलब समझाइए, ठीक है। WCR डेबिट क्यों हुआ समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन क्रेडिट क्यों हुआ? देखो एक बात समझो, जब भी कोई क्लेम होता है ना, जब भी कोई क्लेम होता है तो क्या उसको हमको पैसा देना है, उस पार्टनर को हमको पैसा क्या करना है, सॉरी उस खर्चे के लिए हमको पैसा देना है। देना है मतलब क्या, मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, समझा नहीं समझा? सर समझा। वाह मेरा गेस सही निकला। अच्छा फिर क्या बोल रहा हूँ समझो फिर से, हाँ मेरा WCR मान लो मेरा एक तो सेफ्टी है, सेफ्टी मतलब एक कुशन है। तो मेरा अगर WCR 10,000 है और खर्चा भी होने वाला, जो क्लेम है छोटू को जो हाथ में लगा और लग के जो खर्चा होने वाला है वो खर्चा 10,000 है, 10,000 लगने वाला है, मतलब लगने वाला मतलब क्या, मेरा क्लेम मतलब क्या हो गया, लगने वाला है, लगने वाला मतलब लाइबिलिटी बोल सकते हैं इसको। मेरा इतना पैसा लगने वाला छोटू के पीछे 10,000 और 10,000 ही था, तो यहां से पैसा उठा के कहां डाल देंगे हम लोग, क्लेम में डाल देंगे। तो WCR अगर लाइबिलिटी ये घटेगा तो डेबिट हो जाएगा और नया लाइबिलिटी क्रिएट होगा तो उसको क्रेडिट कर देंगे। अब समझ में आया? यस सर। हाँ इसका मतलब क्या है, जब क्लेम इक्वल होगा तो WCR कहां ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोविजन फॉर क्लेम ऑन WCR, ठीक है। नेक्स्ट केस, नंबर 3, when claim is less than WCR. Say for example, claim is 8,000. Okay, okay, Deepika, no problem. Suppose claim है 8,000, तो मेरा प्रोविजन कितना, सॉरी WCR कितना है? 10,000। 10,000 है, 10,000 है, लेकिन मेरा लाइबिलिटी कितना होगा? 8,000। इसका मतलब 2,000 अभी भी
बचा हुआ है बाकी है कहाँ पर बचा हुआ है? रिजर्व्स में। वर्किंग और वो रिजर्व चाहिए। में रिजर्व में, ठीक है। हाँ, WCR में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। और वो रिजर्व किसको देना है? छोटू पार्टनर पार्टनर्स को देना है। रिजर्व छोटू के लिए नहीं है, छोटू तो आदमी है, वर्कर है मेरा, ठीक है। रिजर्व पार्ट अगर मान लो कोई क्लेम नहीं होता, जैसे यहाँ पर कोई क्लेम ही नहीं है, नो क्लेम है, तो हम लोग क्या किए, WCR को बांट दिए। और इसमें क्या है, क्लेम इक्वल है, तो क्या WCR बचेगा ही नहीं, छोटू छोटू का खर्चा में पूरा लग जाएगा, तो पूरा WCR को ट्रांसफर कर दिए। इसमें क्या है, मेरा पास WCR 10,000 है, लेकिन क्लेम कम हो रहा है, तो इसका मतलब WCR पूरा कैंसिल कर देंगे। 10,000, 1,00,000 लिख दिया, 10,000, ठीक है। 2 कितना का प्रोविजन बनेगा? 8,000 वेरी गुड। और बाकी बाकी 2,000 कहाँ जाएगा? शेयर में 2A, चला जाएगा। 2A B C 2B, 2C, ये तीनों को मिला के 2,000 देना पड़ेगा। और कौन सा रेशियो में होगा ये? OPSR। OPS सर। क्लियर, समझ में आया? यस सर। यस अंकित, Yes, sir. समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. वेरी गुड। अभी केस नंबर 4, ठीक है। केस नंबर 4 में क्या हो रहा है, सपोज when the claim is more than WCR, suppose claim is equal to 15,000 और WCR कितना मेरा? 10,000 मतलब 10,000। अब मतलब बताओ क्या होगा इसका, क्या कर सकते हैं हम लोग? 5,000 ज्यादा दे रहा है। 5,000 ज्यादा देना है, लेकिन है क्या हमारे पास? नहीं है, नो सर। नहीं है बिजनेस ना? से देना पड़ेगा। एग्जैक्टली 5,000 तो है नहीं हमारे पास। 5,000 तो गोजी से, मतलब गोजी मतलब पॉकेट, पैसे से, पॉकेट से निकाल के देना पड़ेगा। सो इन दैट केस एंट्री क्या होता है, देखो WCR तो कैंसिल होगा ही। WCR जितना लगेगा, जितना है मेरा डेबिट में, क्रेडिट में 10,000 दे दिए, ठीक है। और 5,000 लगेगा ना? यस लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ लगेगा, लगेगा। लगेगा। तो ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ से आएगा, ये रिवैल्यूएशन से आएगा, REVALUA, ये रिवैल्यूएशन में डालेंगे, ठीक है। और प्रोविजन का प्रोविजन कितना बनेगा सर? जितना खर्चा है, जितना क्लेम है, उतना क्लेम बनेगा। क्लेम ऑफ अरे बाबा रे, प्रोविजन ऑन क्लेम ऑन WCR कितना बनेगा? 15,000, ठीक है। सर रिवैल्यूएशन समझ में नहीं है, एक बार समझा दीजिए ना। ठीक है, कोई बात नहीं। पहला बात तो क्लेम बनेगा 15,000 का, तो क्लेम हम लोग क्रेडिट कर दिए, ठीक है अपना पास 10,000। बाकी 5,000 कहां से लेके आएंगे? बाकी 5,000 रिवैल्यूएशन से लेके आएंगे। क्योंकि क्या हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, नया लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है, मतलब रिवैल्यू हो रहा है लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये जो 5,000 है, ये कहां से ले आएंगे? रिवैल्यूएशन से लेके आएंगे। और रिवैल्यूएशन में कौन देगा सर? पार्टनर्स कैपिटल देगा। तो फिर लिखेंगे यहां पर सॉरी, कौन कौन देगा? ए देगा। ये 5,000 कौन देगा? A, B, A A, B C. C इज कैपिटल, बी इज देखो डेबिट हो रहा है, मतलब ये लोग का कैपिटल हम लोग घटाएंगे। 2 क्या लिखेंगे फिर? ये तीनों को मिला के 5,000 होगा। कौन सा रेशियो में? OPSR में सर। और यहाँ पर क्रेडिट क्या होगा? रीवैल्यूएशन। कौन है दिवाली कौन मना रहा है भाई? कशिश फिर से हमारा शक सही निकला, ठीक है। तो फिर से समझाता हूं मैं ये वाला व्हेन द क्लेम इज मोर देन WCR, ठीक है। व्हेन द क्लेम इज मोर देन WCR मतलब मेरा क्लेम है 15,000, ऐसा, हाँ मेरा क्लेम है 15,000 और मेरा WCR जो मैंने बनाया है 10,000, मतलब मेरे को 5,000 एक्स्ट्रा बिजनेस में देना पड़ेगा, मतलब उस क्लेम में देना पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए हम 5,000 कहां से लेके आएंगे? फिलहाल के लिए हम 5,000 WCR से लेके आएंगे, ठीक है। WCR से लेके आएंगे, तो लेके आ गए सर।
और ये WCR कौन देगा, ये सॉरी ये रिवैल्यूएशन कौन देगा, ये रिवैल्यूएशन देगा पार्टनर्स कैपिटल, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे और जो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर किए थे उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? नंबर 4 एक बार चारों रिवाइज कर दे, बोलो रिवाइज कर दे एक बार चारों। यस सर। Yes. अंकित यस सर। ठीक है, आज तुम लोग 4 जन ही है ना क्लास में? 5 जन है। कशिश भी है क्या? हाँ। ठीक है, कोথায় গেছিস ये रहा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व? इफ देयर इज एनी मिसहैपनिंग ऑन द लेबर और ऑन द वर्कर, टू द वर्कर, नॉट ऑन, टू द वर्कर, तो उस मिसहैपनिंग को ठीक करने के लिए हम लोग प्रॉफिट से कुछ फंड्स क्रिएट करते हैं। उस फंड्स का नाम क्या है? उस फंड्स का नाम है सर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। फाइन है, या तो समझ में आया? ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया था कि एक मेरा लेबर है छोटू, वो मेरा बिजनेस में काम करता है और मैं गया था दिल्ली छुट्टी मनाने। ठीक है, मेरा मैनेजर तुरंत फोन करके बोलता है भैया छोटू का हाथ कट गया। तो हम बोला ठीक है हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल लेके गया तो हॉस्पिटल तो फ्री में होगा नहीं, हॉस्पिटल क्या देगा? क्लेम देगा। ठीक है, मतलब मेरा अभी खर्चा बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे हम जो रिजर्व बनाए थे ना छोटू का ये हाथ कटने से पहले, हमारे पास है कितना। तो कितना केस हो सकता है सर? 4 केस हो सकता है, 4 पॉसिबल केसेस हो सकता है। तो चलो एक एक केस को पकड़ते हैं हम लोग। तो फर्स्ट केस इज जब कोई क्लेम ही नहीं होगा, हॉस्पिटल में जाएंगे, बोलेगा हाथ कटा नहीं है बुड़बक, हाथ से थोड़ा छिल गया है, एक बैंडेड वाला लगा देते हैं और काम खत्म, बैंडेड का पैसा नहीं चाहिए, डॉक्टर ने बोला नहीं चाहिए, तो मतलब कोई क्लेम ही नहीं हुआ। तो अगर कोई क्लेम ही नहीं हुआ तो WCR में कोई हाथ ही नहीं लगेगा। अगर हाथ नहीं लगेगा तो WCR क्या करेंगे, लाइक नॉर्मल रिजर्व इसको पुराने पार्टनर में OPSR में बांट देंगे जैसे नॉर्मल रिजर्व को करते थे। ठीक है, दूसरा केस, छोटू के पास गए, छोटू को लेके गए और छोटू का हाथ जो कटा था इतना कटा था कि जितना मेरा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है ना 10,000 रुपया पूरा ही लग गया, इक्वल टू WCR। तो मतलब हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है एज अ रिजर्व। अगर रिजर्व बचा नहीं तो पार्टनर को देंगे भी नहीं। तो क्या करेंगे सर, जो पैसा है जो WCR है उसको खत्म करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होगा तो डेबिट कर देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, 10,000 रुपये डेबिट कर दिए। कहाँ डेबिट करेंगे? जो नया प्रोविजन क्लेम हुआ ना, जो क्लेम हुआ, जो नया मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हुआ उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब बाद में जाके यहाँ से हम पेमेंट कर देंगे प्रोविजन से। ठीक है, तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व से क्लेम में ट्रांसफर हो गया मेरा। क्लियर है? नेक्स्ट केस है जब मेरा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का क्लेम, ठीक है, कम है। जब मेरा क्लेम कम है किससे? रिजर्व से। मेरा रिजर्व कितना था सर? 10,000 था। क्लेम छोटू को ना थोड़ा कम लगा सर, तो छोटू को कम लगा तो क्या हुआ, मेरा खर्चा भी कम होगा, क्लेम कम आएगा। ठीक है, तो कितना बचा? 2,000 बचा। तो वो क्या करेंगे, वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। तो सबसे पहले 10,000 रुपये आप काटिए, काट दिए सर 10,000 रुपया। 10,000 रुपये क्लेम कितना है सर? क्लेम 8,000 है, इसको क्रेडिट कर दिए। बाकी बचा कितना? 2,000। किसको देंगे सर? पार्टनर से आपस में बांट लेंगे, बांट लिया OPSR में। ठीक है, लास्ट केस है व्हेन द क्लेम इज मोर। सर इतना जोर से उसका हाथ कट गया ना, बहुत पैसा लग गया, बहुत ही पैसा लग गया। कितना था हमारे पास? 10,000 रुपये था। कितना लग गया सर? 15,000 लग गया। ओ बाबा, 5,000 रुपया ज्यादा लग गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, WCR तो हम लोग डेबिट करेंगे ही, 10,000 जितना है उतना तो कैंसिल करेंगे ही। बाकी बचा 5,000, वो भी ज्यादा लग गया। इसको कहां से लेके आएंगे? इसको लेके आएंगे रिवैल्यूएशन से। अभी फिलहाल के लिए रिवैल्यूएशन, बाद में गला पकड़ेंगे। ठीक है, तो अभी रिवैल्यूएशन में डाल दिया 5,000। ठीक है, और प्रोविजन तो बनेगा ही 15,000 का, जितना प्रोविजन जितना क्लेम बनता है उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, जो रिवैल्यूएशन 5,000 बनाए थे हम लोग, अब बाद में गला पकड़ेंगे बोले थे, अभी गला पकड़ने का टाइम आ गया। किसका गला पकड़ेंगे? जो पुराना पार्टनर है। तुम्हारे टाइम में, तुम्हारे जमाने में छोटू काम करके हाथ काटा ना, तो तुम लोग 5,000 रुपये दो भाई। तो 5,000 रुपये ऐसे तो मांगेंगे नहीं, उसका कैपिटल क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे, कैपिटल कमा देंगे। ठीक है, कौन सा रेशियो में? OPSR में। ठीक है, और क्यों गला पकड़े थे? क्योंकि रिवैल्यूएशन बनाए थे हम लोग, याद है यहाँ पर, उसको अभी हम लोग वसूलने आ गए हैं। ठीक है, कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? अच्छे से समझ में आ गया? क्वेश्चन दो। यस सर।
Yes. ठीक है, एक क्वेश्चन व्हाट्सएप में भेजता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, 20 मिनट देता हूँ तुम लोग को, ठीक है, फटाफट कर लो, तब तक ये वीडियो को मैं बना देता हूँ फटाफट।